टीम्स की डेवलपमेंटल स्टेज में जो सबसे ज़्यादा क्रूशल एक मरहला होता है, क्रिटिकल मरहला होता है, ये एक ऐसी स्टेज है उनके लाइफ साइकिल में जिस पर कि अगर आपने उनको हैंडल विद केयर नहीं किया तो टीम विल जस्ट एंड अप इन जस्ट डाइल्यूटिंग, और वो ख़त्म हो जाती है उनकी वर्किंग, और वो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा फेलियर का सामना उसे करना पड़ सकता है। ये वो स्टेज है जो कि फॉर्मिंग के फ़ौरन बाद आती है, जिसको कि हम स्टॉर्मिंग कहते हैं। स्टॉर्मिंग स्टेज पे इट इज़ characterized by competition and strained relationship among team members. Now remember, they are working for this collective objective for the first time. तो अगर ये पहली दफ़ा काम कर रहे हैं इकट्ठे तो इनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगी। अगर आपने कोई ऐसा टीम मेंबर सेलेक्ट कर लिया जिनको कि पिछला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था इकट्ठे काम करने का, फिर भी स्टेज पे ये वाली चीज़ का सामना या इस स्टेज प्रोलॉन्ग होने का ख़तरा है कि वो उनमें बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी के साथ कंपटीशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा कि आई नीड टू जस्ट प्रूव माय ओन एक्सपर्टीज़ कि मैं सबसे ज़्यादा जानती हूँ या जानता हूँ। और दूसरे नंबर पे ये कि एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन लेवल उनका बढ़ता जाएगा। सो इसमें सर्टन कॉन्फ्लिक्ट्स राइज होती हैं अबाउट लीडरशिप रोल्स, अबाउट पावर, अबाउट अथॉरिटीज़, हु इज़ जस्ट टेकिंग द डिसीजंस, किसके पास डेलीगेटरी राइट्स ज़्यादा हैं या नहीं हैं। and this seems to be the most critical stage in the teams, because अगर ये नहीं आपने इसको हैंडल किया प्रॉपरली स्ट्रेटेजिकली, सो क्या होगा कि इनमें ये नेगेटिव एनवायरनमेंट और कल्चर बढ़ता जाएगा। आपका तमाम तर टाइम इस चीज़ पर गुजरने लगेगा कि उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करना है, इनके इश्यूज़ को सेटल करना है, आपने उनकी लड़ाइयाँ ख़त्म करानी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हैंडल करना है, ईमेल्स की जंग शुरू हो जाएगी, इंक्वायरीज़ की जंग शुरू हो जाएगी। सो उसमें आपका बहुत सा पॉजिटिव जो काम है, टाइम है, वो उसमें चला जाएगा और प्रोजेक्ट कहीं पे गुम ही हो जाएगा। सो इस वाली स्टेज को ये ज़रूर आती है, नॉर्मल है, लेकिन इसको आपने अगर सर्टन पॉइंट्स पे आप तवज्जो रखें और आप उनकी डेवलपमेंट, टीम डेवलपमेंट को एनहांस करना चाहते हैं और स्टॉर्मिंग स्टेज को हैंडल करना चाहते हैं प्रॉपरली, तो यू नीड टू जस्ट से दैट क्लियरली टू ईच वन ऑफ देम at the beginning of the work together कि ये stage आनी है, and if it comes, so we have to be mindful, we have to be respectful, we have to work together as a team. There is no do away or go away from this aspect. So आपने इसमें से आगे बढ़ना है। So अगर कोई problem आएगा तो it is your collective problem, it's not one individual's problem. If one individual is facing that, it's our problem. So there is no I. So that we have to just re-emphasize very clearly at this stage. Joint problem solving, setting norms for different point of view. So joint problem solving आप करवाएं, setting norms for different point of view ये आप करवाइए तो ये सही रहेगा। Establishing decision making procedures, आप decision making procedures को establish करें कि किस तरह से किसकी क्या वर्थ है, कितनी उसकी से है, किसकी एक्सपर्टीज के मुताबिक डिसीजन होगा, तो who will just lead that activity and who has the central authority or just the right to take the final decision. So do that. Encourage two-way communication. टू-वे कम्युनिकेशन जिसमें कि एक इंसान ने कुछ कहा तो सिर्फ कह के एज एन अथॉरिटेटिव स्टाइल ये नहीं समझा कि मेरा कहना हरफ आखिर है, बल्कि उसने फीडबैक भी लेना है। सो इट्स अ साइकिल, इट्स अ टू-वे ट्रैफिक जिसमें कि दोनों साइड से पॉइंट ऑफ व्यू सुना जा रहा है और समझा जा रहा है। Supporting collaborative team effort and appreciate and support that collectiveness that may exist in the team. So now you have done that work and you are now ready for the third stage, that is norming. This is a stage where the clouds will start dispersing, वो gradually clear हो जाएंगे, आपके skies will be clear for you and you now know that you have to work together as a team, and people will then get back to their trend and tendency to take them as in the normal, with the normal mindset. आप अपने आप को भी समझना शुरू कर देते हैं कि I am a team member and I have to work on this project, and then everyone's position is clear in your mind और collectiveness का जो sense है वो पूरी तरह से develop हो चुका होता है. So member realize their commonalities and learn to appreciate each other's input, each other's point of view, उनकी contribution, उनके differences जो हैं उन सब को appreciate करते हुए, diversity को appreciate करते हुए इस चीज़ को समझते हैं कि इस तमाम तर difference of opinion के बावजूद we have to work together because हम में से हर एक का skill set is required towards the accomplishment of that task. Functional relationships are developed resulting in the evolution of trust among the team members, and what you need to do to enhance this culture is to discuss frequently and openly about concerns if there are any.
encourage members to manage the team process, गिव पॉजिटिव फीडबैक, इट्स इम्पॉर्टेंट। ये हर स्टेज पे आपको पॉजिटिव फीडबैक और अप्रिसिएशन को आपने नहीं छोड़ना, चाहे कोई भी स्टेज है। यू नीड टू अप्रिशिएट, यू नीड टू एनकरेज, यू नीड टू कीप देम मोटिवेटेड एंड यू नीड टू टेल देम दैट यू रियली वैल्यू ईच वन ऑफ देम एज द टीम लीडर। This is the key, skill, key point to be successful in any collective work. And then delegate them to team members maximum possible responsibilities. जितना maximum possible आप काम उन्हें delegate करें, उनको ownership दें, उतना ही आपके लिए बेहतर है, आपका काम आसान है और उनका काम ज़्यादातर मुफीद उनको नज़र आएगा और जिसको वो ज़्यादा बेहतर तरीके से own करेंगे।